हेलो दोस्तों, मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूँ स्टूडेंट से टीचर जर्नी की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आप सभी को बहुत-बहुत दिल से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट से टीचर जर्नी पर। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर ये पूरी क्लास देखने के बाद आपकी थोड़ी-सी भी मदद होती है, तो आप प्लीज़ एक लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। दोस्तों, आज हम क्लास सीखेंगे क्लास में ये हम आपको पहले बताते हैं। दोस्तों, आज हम सीखेंगे ऑल ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलेस मतलब त्रिकोणमिति के सभी सूत्र आज हम पढ़ेंगे जितने हो पाएंगे। अगर सभी हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो पार्ट 2 में इसका कंप्लीट करवा देंगे। दोस्तों, यह क्लास 10th के लिए, 11th के लिए और 12th के लिए बहुत-बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों क्लास फर्स्ट से लेके 9 तक कभी भी यह चैप्टर नहीं आता है। यह चैप्टर पहली बार मिलता है 10th में और 10th के बाद 11th में, 12th में, बीएससी में, इंजीनियरिंग में, सब में फिजिक्स में, केमिस्ट्री में हर जगह काम आता है। ये चैप्टर पता होगा, इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, यही सब चीजें इसमें पूछी जाती हैं। ये सब कहाँ से आई, कैसे बनी, ये सब। दोस्तों, अगर आप ये क्लास शुरू से लेके लास्ट तक देख लेंगे तो भाई लिख के देता हूं, आपको जिंदगी में कभी भी त्रिकोणमिति से डर नहीं लगेगा। ये मैं प्रॉमिस करके आपसे बताता हूं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। दोस्तों, क्या होता है आपको पता होगा। सबसे पहले ये बताइए, त्रिभुज कौन बन जाता है? त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज क्या होता है? चलिए, त्रिभुज सबको पता है। त्रिभुज मतलब ट्रायंगल, ठीक है। तो त्रिभुज तीन भुजाओं से बनी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये एक त्रिभुज में क्या क्या होता है? त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ठीक है। ये एक ज्योमेट्री है, ठीक है। तो भाई त्रिभुज का है, त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि समबाहु, समद्विबाहु, ठीक है, समचतुर्भुज। बहुत सारे त्रिभुज है। समचतुर्भुज तो अलग हो गए भैया। समबाहु, समकोण। तो यहाँ बात होगी भैया समकोण त्रिभुज की। किसकी? समकोण। समकोण त्रिभुज किसे बोलते हैं? समकोण ऐसा त्रिभुज जैसे मान लो एक रेखा है, इसमें मैं एक लंबवत लंब खींच दूं, ठीक है, और इस रेखा को मिला दूं, तो कितने डिग्री बने? 90 डिग्री। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री होता है उसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो यही समकोण त्रिभुज का पूरा राज छुपा है त्रिकोणमिति। समझ में आया? मैंने एक त्रिभुज आपके लिए तैयार कर दिया था पहले से, ठीक है। तो इस त्रिभुज को मैं पहले से, क्योंकि इसको पहले साफ कर देते हैं फिर बताते हैं। देखिए, इस त्रिभुज में क्या होता है समझिए। याद रखना, यह एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण। समकोण त्रिभुज की खासियत होती है कि इसका ये वाला कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। याद रखना मेरे दोस्त, ये क्या है? ये दोनों कोण, इनको थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थीटा। ये भी थीटा, ये भी थीटा। थीटा मतलब कुछ भी, 40, 45, 50, 100, कुछ भी। 45 कुछ भी हो सकता है। कहे थीटा का मतलब कुछ भी मान, यहां में लिख देना भैया। थीटा मतलब कोई भी मान, कोई भी मान। समझ में आया? चलिए, आपको दो चीज याद रखनी है। पहली चीज लिख देता हूं, याद रखना, हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, कोण 90 के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। याद रखना, हमेशा याद रखना, ठीक है। कर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। शॉर्ट में लिख देता हूं एच। आई बात समझ में? ठीक है। हमेशा 90 के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। आप लोगों ने पढ़ा होगा भैया, सम्मुख भुजा, संलग्न भुजा बटे छोटा सा। भाई वो सब फालतू चीजें हटाओ। यहां मैंने क्या बोला है? आज की क्लास अगर आपने शुरू से लेके लास्ट तक देख लिया तो जिंदगी में आपको कभी त्रिकोणमिति से डर नहीं लगेगा। मेरे ऑफलाइन वाले बच्चों का चैप्टर खत्म हो चुका है, 2-3 दिन में खत्म, और उनसे भी लोग ऐसे चैप्टर खत्म हुआ है। पहली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो तो देखो भाई, तो कोण 90 के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। दूसरी चीज, थीटा के सामने वाली भुजा, किसके? थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब कहलाती। क्या कहलाती है? लंब। हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, कहलाती है लंब। लंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं?
परपेंडिकुलर क्या बोलते हैं, सॉल्व लिख देता हूँ पी, ये लिखा हुआ है देखो आप, ये लिखा है परपेंडिकुलर मतलब आई बात समझ में। जो बचा जो बचा जो बचा जो बचा जो बचा वो आधार कहलाता है। आधार मतलब बीएस कहलाता है। आया समझ में, ये लिखा है। आप समझो कैसे, अगर मैं बात कर इसका नाम दे देता हूँ, इसका नाम दूसरे कलर से दे देते हैं, तो रेड से दे देते हैं। तो इसका नाम जैसे मालूम है ए बी सी, अपना एक समकोण त्रिभुज है, यहां पे समझना, मैंने बोला अपना एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, यहां पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज लिख देते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, याद रखना मेरे दोस्त, जो समकोण वाला कोण होता है उसको हमेशा बीच में लिखते हैं, ये रूल्स है समकोण, इतनी बात याद रखना। अब इसमें देखो, पहली बात मैं बात करता हूं कोण ए की, किसकी, कोण ए की। तो कोण ए के लिए आप ये बताओ लंब क्या होगा, लंब क्या होगा, कोण ए की बात करूंगा तो इसके लिए लंब ये होगा, मतलब बीसी। तो इसके लंब क्या होगा, इसके लिए लंब क्या होगा, बीसी। आया समझ में, मैं पहले लंब की बात कर रहा हूं। और अगर मैं बात करूं कोण सी की, किसकी, कोण सी की, तो कोण सी के लिए लंब क्या होगा, कोण सी के लिए इसकी थीटा के सामने वाली, लिखा भैया थीटा के सामने, मतलब इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, इसके लिए लंब ये होगा, मतलब ए बी। जिसके लंब क्या होगा, इसके लिए लंब क्या होगा, इसके लंब होगा ए बी। समझ में आया। कर्ण क्या होगा, कर्ण सब किस कर्ण तो पता भैया, 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो कर्ण क्या होगा, तो कर्ण दोनों के लिए कॉमन होगा क्या, दोनों के लिए कॉमन क्या होगा, एसी, क्या होगा, एसी। आई बात समझ में। अगर मैं बात करूंगा कोण ए की, कोण ए की, तो इसके लंब ये होगा, आधार ये होगा। आया समझ में। अगर मैं बात करूंगा कोण सी की, ये वाले की, तो इसके लिए लंब ये होगा, आधार ये होगा। ठीक है, आप ये बात को बहुत अच्छे से नोट कर लेना, बहुत काम आएगा। पूरा 8.1 इसी पे डिपेंडेड है ये चीज पे। ठीक है, सबसे पहले आप इसका ले लो स्क्रीनशॉट, इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। हो गया, चलो अब आगे देखो। अब क्या होता है, वैज्ञानिक आते हैं बहुत सारे, जैसे पहला वैज्ञानिक आता है, चलो पहले अब इसको मिटा दो, इरेज कर दूं, चलो इरेज कर देता हूं, तो मैं यहां से इरेज कर दूंगा, ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। चलो, तो अब आता है कहानी में ट्विस्ट। चलो, तो भैया पहले वैज्ञानिक आते हैं कौन, चलो, तो अब वैज्ञानिक अभी नहीं आता, अभी कहानी सुनो। अब बात चलती है कि सुनो एक बात और, नॉर्मल के लिए हमेशा लंबी होता है, कर्ण जाता है। तो पहली चीज आपको एक चीज याद रखना है, पाइथागोरस प्रमेय। क्या याद करना है, पाइथागोरस प्रमेय। ये आप कक्षा 6वीं में सीखे होंगे, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या बोलता है, सूत्र समझना, ये बोलता है कि भैया कर्ण का स्क्वायर, किसका, कर्ण का, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, मतलब हाइपोटेनस के स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर किसके बराबर होता है, लंब के स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर के स्क्वायर, और बेस के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो भैया किसका, लंब का स्क्वायर, इंग्लिश मीडियम वाले परपेंडिकुलर लिख लेंगे, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, किसका, आधार का स्क्वायर। आया समझ में, चलो
एक बार लिख देते हैं यहां से, तो यहां के लिए क्या होता है AC, मतलब AC का स्क्वायर धन, इसमें लंब क्या है नॉर्मल के लिए AB, तो AB का स्क्वायर धन, आधार क्या है BC, आधार क्या है BC, तो क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर। आप ये सूत्र बहुत बहुत IMP है मेरे भाई, इसको अच्छे से आप याद कर लेना, ये मेरी बात को ध्यान से रख लेना, ठीक है। ये सूत्र बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। ये सूत्र हो गया। चलो अब बात चलते हैं आगे। अब आगे क्या होता है सुनो। अब उसके बाद ये सूत्र हो गया, आपने समझ लिया। एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, याद फिर से लिख देता हूँ कि 90 की सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। कर्ण, कर्ण मतलब हाइपोटेनियस मतलब H, और थीटा के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर मतलब लंब। इतनी बात को आपने पढ़ लिया, मतलब कहे समझ में आया? अब देखो इतनी बात को आप अच्छे से साइड में लिख लेना। ओके चलो, इतनी बात आपने अभी तक सीखी है। बताओ कोई डाउट है? तो कोई डाउट हो तो तुरंत कमेंट कर देना भैया यहाँ पे डाउट है। इतने समझ गए। अब आता है बात कहानी, पहली कहानी आती है। अब बोलता है एक वैज्ञानिक, चलो अगर किसी को अभी भी डाउट हो कि लंब कर्ण आधार नहीं समझ, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो मेरी बात भाई, तुम्हारे घर में घर है ना, घर में दीवार है, दीवार दीवार दीवार, जैसे ये दीवार है, ठीक है। दीवार क्या है, दीवार खड़ी है। दीवार क्या है, लंब। दीवार क्या है, लंब। ये दीवार ऐसी दीवार लंब, ठीक है। धरती जमीन जमीन, फर्श फर्श, ये फर्श। फर्श क्या है, बेस बेस, बेस मतलब आधार, बोलते हैं ना आधार, बेस बेस मजबूत करो, बेस वो क्या है आधार। भाई देखो सीढ़ी है, सीढ़ी 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 कैसे होती है, ऐसी टेढ़ी टेढ़ी। तो सीढ़ी क्या है, कर्ण। कर्ण क्या है, कर्ण, समझ में आया? तो सीढ़ी क्या है, कर्ण। लंब क्या है, दीवार। आधार क्या है, जमीन। आप समझ में आया? आ गया, बस वही। अब क्या होता है, तुमको अच्छे से पता है कि जो सीढ़ी होती है, क्या होती है, सीढ़ी होती है, वो किस पे टिकी होती है, लंब पे। तो पहली चीज क्या आ गई, लंब। तो लंब पे क्या टिका होता है, सीढ़ी टिकी होती है, मतलब कर्ण टिका होता है। तो एक आ गया, बन गया लंब बटे कर्ण। इस किसी ने बोला, एक आता है वैज्ञानिक, जैसे वैज्ञानिक आता है, वो था साइन, उसका नाम था साइंजा। क्या नाम था, साइंजा। वो बोलता है कि भैया जो लंब है, लंब बटे कर्ण कर देंगे, तो सूत्र किसने बोला, साइन ने बोल दिया। भैया बोलता है अच्छा, जो सीढ़ी है, सीढ़ी किस पे डिपेंड करती है, दीवार पे। तो मतलब जो दीवार पे, सीढ़ी किस पे डिपेंड है, दीवार पे। तो लंब बटे कर्ण क्या हो जाता है, साइन थीटा। आया समझ में? तो लंब बटे कर्ण एक नाम है, किसका नाम है, साइन, साइन का। लंब बटे कर्ण को शॉर्ट में बोल देगा क्या, साइन थीटा। लंब बटे कर्ण साइन थीटा, लंब बटे कर्ण साइन थीटा। बहुत बढ़िया। अब आता है दूसरा। अब बोलता है दूसरा, बोलता अच्छा ऐसा, लेकिन जो लंब है वो डिपेंड करता है बेस पे। किस पे डिपेंड करता है, बेस पे। तो भैया अगर मान लो बेस नहीं, मतलब आधार नहीं है तो, ठीक है, अगर आधार नहीं है तो, अब नहीं सॉरी, अगर इंग्लिश में बोले, इंग्लिश में लिख लेते तो ये, चलो भैया इसको, इस लंब को क्या बोलते हैं भैया, परपेंडिकुलर मतलब पी, कर्ण को हाइपो, हाइपोटेनियस तो मतलब एच। तो पी बटे एच क्या हो जाएगा, साइन थीटा। आया समझ में? मतलब नाम था लंब बटे कर्ण, ठीक है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस नाम था, इसका शॉर्ट नाम था साइन थीटा। खत्म। थीटा क्या है, कोण है, ये दोनों, ठीक है। अब आता है दूसरा। दूसरा बोलता है कि भैया ठीक है, तुमने लंब तो ले लिया, अब एक बार सीढ़ी को आधार से करो, ठीक है। तो एक आ जाता है भैया आधार बटे कर्ण, क्या जाता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण नाम है आधार। ये बताओ जैसे मेरा नाम, मैं बोलूं मेरा नाम है रामचंद्र शुक्ल, शुक्ल प्रसाद सिंह, बहुत बड़ा नाम है, लेकिन शॉर्ट बोलो राम। ऐसे भैया आधार बटे कर्ण इतना बड़ा नाम है, शॉर्ट नाम बोल देगा कॉस थीटा। क्या बोल दिया गया, कॉस थीटा। समझ में आया? अब इंग्लिश में वालों के लिए बोल देते हैं, आधार को क्या बोलते हैं, बेस मतलब बी, कर्ण को एच, हाइपोटेन बटे कॉस थीटा। आया समझ में? आया। चलो
अब मैंने लंब की तुलना करने से कर दी, आधार की तुलना करने से कर दी, अब एक बार लंब और आधार की तुलना कर देते हैं। चलिए ठीक है, अब इनकी तुलना क्या कर देते हैं, एक बार तुलना कर देंगे हम इनकी। चलिए थोड़ा बैठ जाते हैं। अब एक बार कर देंगे भैया किसकी तुलना, लंब और आधार की। तो अलग वैज्ञानिक आ गया, तो लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार बराबर क्या होता है, एक नया आ गया। अब जैसे मैंने बोला नाम, इसका भी एक शॉर्ट नाम है, हर एक इंसान के एक शॉर्ट नाम है, उसका नाम था टेन थीटा। क्या नाम था भैया, टेन थीटा। आया समझ में। तो ये तीन लोग थे भैया, इंग्लिश मीडियम, कोई दिक्कत नहीं। लंब को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बटे बेस, पी बटे बी टेन थीटा। ठीक है, टी हमेशा स्मॉल ही होता है। समझ में आया, कितना आया अभी तक, एक बार रिपीट कर देता हूं, मैंने पढ़ा है पाइथागोरस में, ये मैंने सूत्र लिख दिया। ठीक, ये सब समझ में आया। अब देखो, लंब की तुलना मैंने कर्ण से की, किससे, शॉर्ट समझ हो गई, लंब की तुलना कर्ण से किया तो साइन थीटा बन गया, आधार की तुलना कर्ण से किया तो कॉस थीटा बन गया, लंब की तुलना आधार से किया तो टेन थीटा बन गया। समझ में आया कि नहीं आया भाई, इसको इरेज कर दूं, ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो, 2 सेकंड है हमारे पास। चलो फट से, अब इसको इस साइड मिटाऊंगा फिर आगे करूंगा, ठीक है। चलो अब इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, एक सारी बोल दूं कि जो ठान लेता है, कि जो ठान लेता है एक दिन वही इतिहास रचता है। मेरे भाई याद रखना, शॉर्टकट कुछ नहीं है जीवन की, कड़ी मेहनत करो, दिन रात एक करो, पागल हो जाओ पढ़ाई के पीछे, ठीक है। यही मोटिवेशन के साथ जल्दी क्लास में जुड़ो, स्किप मत करना। अगर क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक कर देना भाई, और चैनल को शेयर कर देना प्लीज, सब्सक्राइबर को बढ़वाओ, तुम ही लोग कर सकते हो। फिर क्लास देखना, धांसू धांसू लाऊंगा, साइंस भी ला दूंगा अगर सब्सक्राइबर 1000 हो जाएंगे तो। चलो इधर आ जाओ। अब भैया ठीक है, अब एक हमारा चुन्नू बोलता है, चुन्नू बोलता है भैया लंब बटे कर्ण आपने कर दिया, ठीक है कर दिया, लेकिन भैया हम उल्टा कर दें तो, कर्ण बटे लंब कर दे तो क्या साइन थीटा ही रहेगा, नहीं रहेगा, उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो हम इसका उल्टा वाला सूत्र करेंगे। ये उल्टा क्या बोला चुन्नू, बोलता है भैया कर्ण को मैं ऊपर कर दूंगा, ये ले बेटा कर दी, कर्ण बटे क्या कर दिया, लंब कर दिया। तो इसका इस अलग वैज्ञानिक आ गया, इसका पड़ोसी, इसका भाई आ गया, इसका भाई कौन आ गया, इसका भाई आ गया, साइन को उल्टा होता है कोसेक थीटा। क्या होता है भैया, ये होता है कोसेक थीटा। मतलब साइन को उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। अब इंग्लिश में ना लिखूंगा, सीधे हिंदी लिखूंगा, ठीक है। चलो अब सीधे चलो लिख देते हैं यार, रोज इंग्लिश मीडियम वाले। तो मतलब P बटे एस था, परपेंडिकुलर एस था, तो H बटे P लिख देंगे भैया, H बटे P बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। अब ऐसे ही इसका उल्टा होता है, वैज्ञानिक है, उल्टा अलग वैज्ञानिक आ गया। अब इसका चुन्नू बोलता है, नहीं चुन्नू तो बोल दिया, अब मुन्नू बोलता है, मुन्नू बोलता है भैया 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 आपने आधार बटे कर्ण, क्या कर्ण बटे आधार करके ना, बिल्कुल कर देंगे भैया, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार क्या हो जाता है, ये हो जाता है सेक थीटा। क्या हो जाता है भैया, सेक थीटा। क्या हो जाता है, सेक थीटा। अब शॉर्ट में यहाँ पर लिख दूंगा, कर्ण मतलब हाइपोटेनियस, आधार मतलब बेस, सीधे समझ में भाई, आया समझ में। चलो अब उसके बाद इसका उल्टा, अब आती है मुन्नी, मुन्नी बोलती है भैया भैया चुन्नू मुन्नू की आप तो सुन लिए, आप मुन्नी की नहीं सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे बेटा, तुम भी हमारी बहुत प्यारी स्टूडेंट हो, ठीक है। हमारे कोचिंग में एक मुन्नी आती है, ठीक है, उसका नाम नहीं ले, वो समझ गए हो किसकी, ये वीडियो अगर वो देखे तो उसको पता चल जाएगा, ठीक है। तो मुन्नी आती, मुन्नी बोलती है भैया भैया मेरी भी सुन लो ना, लंब बटे आधार तो आप कर दिए हो, आधार बटे लंब करो ना फिर मजा आए, ठीक है भैया कर देते हैं। तो भैया आधार बटे लंब कर देते हैं, तो इसका उल्टा हो जाता है, टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। कौन होता है, कॉट थीटा। कौन होता है भैया, कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा। यहाँ पर पता नहीं कुछ नहीं, ब्लैक बोर्ड, कॉट थीटा इंग्लिश में लिख देते हैं भैया, आधार को बेस बटे लंब को परपेंडिकुलर। तो भैया ये होते हैं तुम्हारे सूत्र, इनको बोलते हैं लाल बटे कक्का, बोलते हैं ना, पढ़े होगे तुमने, लाल बटे कक्का कहां से आएगा, लाल, तो मैं फालतू चीज बताता भैया, लाल लाल बटे कक्का वाले सूत्र है ये, कक्का,
ठीक है, अगर यहाँ से भी देख सकते हो भैया कि एल को मान लो लंब, इंग्लिश में बोल दो लंब मतलब परपेंडिकुलर बेस पीबी अपॉन एच एच ए, ऐसे एक दो मतलब, तो लंब बटे कर्ण साइन थीटा, ठीक है, आधार बटे कर्ण cos थीटा, लंब बटे आधार टेन थीटा, उल्टा कर दो, कर्ण बटे लंब cosec थीटा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार sec थीटा, आधार बटे लंब cot थीटा। इंग्लिश में परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस साइन थीटा, बेस बटे हाइपोटेनियस cos थीटा, और परपेंडिकुलर बटे, सॉरी ये नहीं होगा, बेस होगा, बेस टेन थीटा, जस्ट अपोजिट समझ गए तुम, ठीक है। तो भाई आज की क्लास में बस इतने ही पढ़ेंगे, फिर आगे की क्लास में हम आगे के सूत्र पढ़ेंगे। तो ये रहा भैया पार्ट ए। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इसके उल्टे पुल्टे सूत्र। क्या पढ़ेंगे? उल्टे पुल्टे, ठीक है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी क्लास? आई होप कि थोड़ा सा चेक करने गया था भाई, ठीक है। तो भाई हम ये वाला एक बार पहले आप स्क्रीनशॉट लो फटाक से इसका जल्दी से, चलो ले लिए। तो चलो अब इसको मिटाते हैं, फिर आपको एक चीज बताते हैं, ठीक है। रुको इसके हम फोटो एक बार क्लिक कर लेते हैं भाई, ठीक है। चलो तो भाई अभी तक, अभी मैं क्लास खत्म कर रहा था लेकिन अभी खत्म नहीं करूंगा, एक चीज बता देता हूं। तो ये भाई पार्ट वन है, ये क्या है? ये है पार्ट वन। अब पार्ट टू में क्या सीखोगे बता देता हूं। ये सूत्र का मैंने नाम दिया है लाल बटे कक्का वाले सूत्र, जो तुमको देना हो। बस ये सूत्र 8.1 के लिए, किसके लिए है? 8.1। अगर 8.1 अच्छे से करने तो सूत्र पढ़ लेगा, ठीक है। और आई होप कि आपको समझ में बिल्कुल आ गया होगा भैया, ठीक है। चलो ये लंब है, ये बेस है, और ये कर्ण है, खत्म कहानी, ठीक है। अब इधर देखो फटाक से, समझ में आया? तो भाई अब हम पार्ट टू में जिसको इसका पार्ट पार्ट ठीक है, इसका जो पार्ट टू आएगा सूत्र वाला, तो बताऊं कैसे सूत्र आएंगे। अब इसके उल्टे पुल्टे सूत्र आएंगे, ठीक है। तो पार्ट टू में इसके कंप्लीट हम सूत्र कर लेंगे, जैसे कि भैया उल्ट, अब पार्ट टू जो इसका पार्ट टू आएगा, पार्ट टू में पढ़ेंगे हम, मैं बनाता हूं सूत्र ये, उल्टे पुल्टे सूत्र, उल्टे उल्टे सूत्र, ठीक है। तो उल्टे पुल्टे सूत्र आपको पार्ट टू में मिलेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पार्ट टू में कंप्लीट सूत्र कर लेंगे भाई, ठीक है। तो भाई कैसी लगी क्लास? अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, जिंदगी में आपने पहली बार ऐसा पढ़ा हो साइन थीटा कॉस थीटा, मैंने अपना 100% दिया है, अगर समझ में आई हो, कुछ अलग लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, और चैनल को प्लीज अपने एक फ्रेंड तक शेयर कर देना, अपने स्कूल के ग्रुप में शेयर कर देना। और अगर आपको क्लास पसंद आ रही है और चाहते हो कि भाई मेरे पास आके पढ़ो, ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी है, तो ऑफलाइन भी पढ़ाता हूं मैं, ठीक है। तो अगर पढ़ना हो तो भाई एक नंबर दे देता हूं, इसमें कॉल कर लेना, 7489739339। कोई बात नहीं, कोचिंग में नहीं आना कोई दिक्कत नहीं, ऑफलाइन ऑनलाइन ही पढ़ लो, बहुत है भाई, ठीक है। तो भाई अगर तुमको इस नंबर कोई दिक्कत आती है कि भाई पढ़ाई पे समझ में नहीं आता है, 10th वाले लोग कुछ भी है, तो आप इसमें कॉल कर लेना, और कॉल करके मुझसे बात कर लो, पर्सनल बात कर लूंगा। और एक हमारा ग्रुप भी है सुबह की शक्ति, उसमें आपको ऐड कर दूंगा। वो बच्चे ऐड होते हैं उसमें जो बच्चे डेडिकेशन और डिसिप्लिन वाले बच्चे उसमें होते हैं। तो एक हमारा ग्रुप है सुबह से, उसमें 10-15 लोग जुड़े हैं भैया, पता नहीं कितने जुड़े हैं, ठीक है। और अगर नोट्स लेना है, मतलब नोट्स के लिए आपको चाहिए कि नोट्स कहाँ मिलेगी, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टूडेंट से टीचर। कौन सा है? स्टूडेंट, स्टूडेंट से टीचर नोट्स नाम से आप चेक करना। हमारे यूट्यूब पर जो लोगो है ना कृष्णा कोचिंग, वही तरह से टेलीग्राम में एक ग्रुप है, वो वाला ग्रुप आप जाके ज्वाइन कर लेना, तो आपको सारी नोट्स मिल जाएगी। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैं वहीं पे प्रोवाइड करवाया करूंगा, तो उसको आप ज्वाइन करें, ठीक है दोस्तों। चलो अब मैं क्लास को करता हूँ भाई फिनिश। तो कैसे लगी क्लास? आई होप कि बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। थोड़ा सा भाई गलतियां होती बोलने पे, नया नया हूँ एकदम, नया नया फील्ड पे आया हूँ, तो जो भी गलती हूँ भाई प्लीज माफ कर देना अपने बड़े भाई को, छोटे भाई को, जो भी हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों चलते हैं अब, जय हिंद जय भारत, चलते दोस्तों।